क्या आपने कभी सोचा है कि खाली जमीन पर अचानक घास कैसे उग आती है? एक दिन आप एक सूनी जमीन देखते हैं और कुछ ही दिनों में वहां हरियाली छा जाती है। यह नज़ारा न सिर्फ सुंदर है बल्कि हैरान करने वाला भी है। न कोई बीज बोता दिखता है, न कोई देखभाल करता है, फिर भी हरियाली छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद ही इस जमीन को जीवन से भर देती है। लेकिन क्या यह सच में जादू है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? यह जादू नहीं बल्कि प्रकृति की एक शानदार प्रणाली है। घास का उगना एक ऐसा चमत्कार है जो हर दिन हमारे आसपास घटता है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। घास का अपने आप उगना जीवन की जिजीविषा और प्रकृति की होशियारी का सबूत है। ये दिखाता है कि जीवन कितनी आसानी से और कितनी मजबूती से आगे बढ़ सकता है, चाहे हालात जैसे। अगर हमें समझना है कि घास अपने आप कैसे उगती है, तो हमें अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखना होगा। हमें प्रकृति के छोटे छोटे संकेतों को पढ़ना सीखना होगा जो अक्सर हमारी नजरों से छुपे रहते हैं। जवाब मिट्टी, हवा और धूप में छुपे हैं। मिट्टी में छुपे पोषक तत्व, हवा में उड़ते बीज और सूरज की गर्मी, ये सब मिलकर घास को जीवन देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि घास के बीज कहां से आते हैं, कैसे जागते हैं और कैसे दूर दूर तक फैल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे बीज कितनी दूर तक सफर कर सकते हैं? हम उन अदृश्य मददगारों, हवा, बारिश और जानवरों की भूमिका भी समझेंगे। ये सभी मिलकर घास के बीजों को नई जगहों तक पहुंचाते हैं और जीवन का चक्र चलता रहता है। छोटे कीड़े मकोड़े और पक्षी भी इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। वे बीजों को इधर उधर ले जाते हैं, जिससे घास और भी दूर तक फैल जाती है। घास का अपने आप उगना प्रकृति की आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रकृति खुद अपना संतुलन बनाए रखती है। तो चलिए इस रहस्य की खोज शुरू करते हैं। आइए जानें कि कैसे प्रकृति अपने नियमों से हरियाली को जन्म देती है। सबसे पहले जानते हैं कि घास को उगने के लिए क्या चाहिए। कौन कौन से तत्व मिलकर इस छोटे से बीज को हरे मैदान में बदल देते हैं। तैयार हो जाइए प्रकृति के इस अद्भुत चक्र को समझने के लिए। यह सफर न सिर्फ ज्ञानवर्धक होगा बल्कि आपको प्रकृति के प्रति और भी अधिक जिज्ञासु बना देगा। घास के उगने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं: बीज, मिट्टी, पानी और धूप। हर घास का तिनका एक छोटे सोए हुए बीज से शुरू होता है, जिसमें नन्हा पौधा और उसका खाना पैक रहता है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं बल्कि बीज का घर है। ये पोषक तत्व देती है और जड़ों को सहारा देती है। पानी बीज के खोल को नरम करता है, जिससे बीज जागता है और पौधा बढ़ता है। बारिश बीजों और घास को जीवन देती है। धूप पौधे के लिए ऊर्जा है। फोटोसिंथेसिस के जरिए घास अपना खाना बनाती है। क्लोरोफिल घास को हरा रंग देता है और सूरज की रोशनी पकड़ता है। इन चारों के बिना घास का उगना नामुमकिन है। हवा और मौसम भी घास के उगने में अहम भूमिका निभाते हैं। बदलते मौसम बीजों के लिए प्राकृतिक घड़ी की तरह काम करते हैं। सर्दी बीज को तैयार करती है, वसंत उसे जगाता है। हल्की लगातार बारिश मिट्टी में नमी बनाए रखती है, जिससे बीज अंकुरित होते हैं। हवा परागण में मदद करती है। घास के फूल छोटे होते हैं, इसीलिए उनका पराग हवा से फैलता है। हवा बीजों को भी दूर दूर तक ले जाती है। हल्की हवा पत्तियों को सुखाकर बीमारियों से बचाती है। मौसम और हवा मिलकर घास के लिए सही माहौल बनाते हैं। ये ताकतें प्रकृति के माली की तरह काम करती हैं। बीज के सोए रहने से लेकर पौधा बनने तक की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है, जिसमें एक छोटा सा बीज जीवन की शुरुआत करता है। हर बीज के भीतर एक नया पौधा छुपा होता है, जो सही परिस्थितियों का इंतजार करता है। जब बारिश होती है, बीज नमी सोखता है और उसके अंदर का भ्रूण जाग जाता है। ये नमी बीज के लिए एक संकेत है कि अब जीवन शुरू करने का समय आ गया।
मिट्टी की गर्मी और नमी मिलकर बीज को सक्रिय कर देती है। पानी एंजाइम्स को सक्रिय करता है जो बीज में जमा खाना पौधे के लिए ऊर्जा में बदलते हैं। बीज फूलने लगता है, उसका छिलका फटता है और अंदर छुपा जीवन बाहर आने को तैयार हो जाता है। सबसे पहले जड़ निकलती है जो पौधे को मिट्टी में मजबूती देती है और पोषक तत्व सोखती है। ये जड़ पौधे की नींव होती है जो उसे स्थिरता और जीवन के लिए जरूरी खनिज देती है। फिर अंकुर ऊपर की ओर बढ़ता है, मिट्टी को चीरता है और रोशनी तक पहुंचता है। ये संघर्ष पौधे के जीवन का पहला कदम है जिसमें वह अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ता है। अंकुर के सिरे पर कोलियोटाइल नाम का खोल होता है, वो है ये खोल मिट्टी के कणों से पत्तियों को बचाता है ताकि वे बिना किसी नुकसान के बाहर आ सकें। सतह पर आते ही पत्तियां फोटोसिंथेसिस शुरू कर देती हैं। अब पौधा खुद अपना खाना बनाना सीख जाता है और सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करता है। अब पौधा स्वतंत्र है, उसका सफर शुरू हो चुका है। यह छोटी सी शुरुआत आगे चलकर एक हरे भरे मैदान में बदल सकती है जो जीवन और हरियाली का प्रतीक है। घास अक्सर वहां भी उग जाती है जहां पहले कभी नहीं थी, बिना किसी इंसानी मदद के। आपने देखा होगा कि कभी कभी एसडीडीडी एशिक के किनारे, दीवारों की दरारों में या बंजर जमीन पर भी उगाती है। ऐसा लगता है जैसे घास को किसी की जरूरत ही नहीं, वह अपने दम पर हर जगह पहुंच जाती है। इसका राज है बीजों का फैलाव, जिसमें हवा और पानी सबसे बड़े मददगार हैं। घास के बीज बहुत हल्के होते हैं और उनकी बनावट ऐसी होती है कि वे आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। तेज हवा घास के हल्के बीजों को दूर दूर तक उड़ा ले जाती है। कई बार ये बीज किलोमीटरों दूर तक पहुंच जाते हैं जहां वे नई जमीन तलाशते हैं। हवा के झोंकों के साथ ये बीज पेड़ों, पहाड़ों या इमारतों के ऊपर से भी गुजर सकते हैं। अगर बीज सही जगह गिर जाए, मिट्टी, पानी, धूप मिले तो नई घास उग जाती है। बीज को बस थोड़ी सी नमी और हल्की धूप चाहिए होती है और वह तुरंत अंकुरित हो जाता है। यही वजह है कि घास हर मौसम में हर जगह उगने की कोशिश करती है। पानी भी बीजों को बहाकर नई जगहों तक ले जाता है, खासकर बारिश के मौसम में। जब तेज बारिश होती है तो बीज नालों, नदियों या छोटी धाराओं के साथ बहते हुए दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। बाढ़ के बाद नई मिट्टी के साथ बीज भी जमा हो जाते हैं जो घास के मैदान बना देते हैं। बाढ़ के पानी के उतरने के बाद ताजी मिट्टी और नमी के साथ बीजों को उगने का बेहतरीन मौका मिलता है। कई बार जानवर भी घास के बीजों को अपने पैरों या फर में फंसाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। पक्षी बीजों को खाकर दूर दूर तक ले जाते हैं और फिर जहां तहां गिरा देते हैं। हवा और पानी के साथ लाखों बीज फैलते हैं जिनमें से कुछ ही सही जगह पर जमते हैं। लेकिन घास के बीजों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कुछ न कुछ बीज हमेशा सफल हो ही जाते हैं। इसी वजह से आग या भूस्खलन के बाद सबसे पहले घास लौटती है। घास के बीज मिट्टी में छुपे रहते हैं और जैसे ही हालात अनुकूल होते हैं वे फिर से उगाते हैं। प्रकृति लगातार नए बीज लाती रहती है, बस मौके का इंतजार करती है। हर मौसम, हर बदलाव के साथ घास के बीज तैयार रहते हैं। जैसे ही सही समय आता है वे जमीन पर अपनी जगह बना लेते हैं। यही घास की जिद और सफलता का राज है। हर हाल में हर जगह उगने की कोशिश करना और प्रकृति के हर मौके का फायदा उठाना। हवा और पानी घास के बीजों के सबसे असरदार वाहक हैं। कई घासों के बीज इतने हल्के होते हैं कि हल्की हवा में भी उड़ सकते हैं। कुछ बीजों में रेशमी बाल या झल्लर होती है जो उन्हें पैराशूट की तरह उड़ने में मदद करती है। इससे घास सड़कें, नदियां और पत्थर जैसी बाधाएं पार कर लेती है। जंगल में आग के बाद हवा सबसे पहले बीज वहां पहुंचा देती है। पानी के जरिए फैलाव भी कमाल का है। बीजों पर मोम या हल्की संरचना होती है जिससे वे तैर सकते हैं। नदियां और झीलें बीजों को दूर दूर तक ले जाती हैं। हवा और पानी मिलकर घास को हर जगह फैला देते हैं।
जानवर भी घास के बीज फैलाने में अनजाने मददगार हैं। कई जानवर घास के बीज खाते हैं। बीज का खोल मजबूत होता है जिससे वह पाचन से बच जाता है। जानवर बीज को मल के साथ दूर गिरा देते हैं जहां वह उपजाऊ मिट्टी में उग सकता है। इससे बीज को लंबी दूरी तय करने और पोषक तत्वों के साथ उगने का मौका मिलता है। कुछ बीजों में कांटे या चिपचिपी सतह होती है जो जानवरों के बाल या पंख में फंस जाती है। जानवर चलते फिरते बीजों को नई जगहों तक ले जाते हैं। चींटियां भी बीज इकट्ठा करती हैं और अपने बिल में ले जाती हैं। जानवरों की ये अनजानी मदद धरती को हरा भरा बनाए रखती है। कई घासें बीजों के अलावा भूमिगत राइजोम और सतह पर फैलने वाले रनर से भी फैलती हैं। राइजोम मिट्टी के नीचे बढ़ते हैं और समय समय पर नई कॉम्प्लेंट निकालते हैं। इससे एक ही घास के पौधे की कॉलोनी बन जाती है। रनर मिट्टी की सतह पर रेंगते हैं और हर थोड़ी दूरी पर नई जड़ें और कॉम्प्लें बनाते हैं। ये तरीका घास को जल्दी खाली जगह भरने में मदद करता है। भूमिगत राइजोम घास को मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। ऊपर की घास कट भी जाए तो नीचे से नई कॉम्प्लें जल्दी आ जाती हैं। बीज और राइजोम रनर की दोहरी रणनीति घास की सफलता की कुंजी है। घास का अपने आप उगना प्रकृति के संतुलित चक्र का नतीजा है। सब कुछ शुरू होता है छोटे मजबूत बीज से। मिट्टी, पानी, धूप और मौसम मिलकर उसे जगाते हैं। हवा और पानी बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं। जानवर भी बीजों को अपने तरीके से नई जगहों तक पहुंचाते हैं। भूमिगत राइजोम और रनर घास को टिकाऊ और मजबूत बनाते घास हर बार सबसे पहले लौटती है, चाहे आग हो या बाढ़। ये कहानी है जीवन, बदलाव और सहयोग की प्रकृति की ताकत का सबूत। अगली बार घास देखें तो उसकी इस अद्भुत यात्रा को याद रखिए।